का मतलब ये होता है कि आप हिस्ट्री को डायग्नोसिस करने के लिए जो जो चीज़ें फेलियर्स में हुआ है उसको एनालिसिस करने के लिए डाटा लॉगर का इम्प्लीमेंट है, डाटा लॉगर का एप्लीकेशन है। डाटा लॉगर उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये तो हो गया कौन कौन सा डाटा आ रहा है। ये टाइम पैकेट्स ये इन्फॉर्म करता है हमको कि ये यहाँ तक का डाटा इस लोकेशन का डाटा लॉगर का, ये नॉर्मल लिख रहा है ना डाटा लॉगर का, ये EI10 डाटा लॉगर लिखा हुआ है, ये इसका EFF कंपनी का ब्रांड है, ये इसका आईडी है और ये इसका स्टेट्स है, किस स्टेट्स में डाटा आ रहा है। और ये है टाइमिंग, यानी अभी तक का टाइमिंग से इसको मैच कराएंगे तो ये पता चलेगा कि इस टाइम तक के जो भी इवेंट्स डाटा लॉगर के अंदर हुए हैं वो सारे इसमें आके स्टोर हो गए। एएन का मतलब ठीक है, अभी ये जितना है ना सबके बारे में बता दीजिए। सबके एक ये सारे लोकेशंस जो हैं हमारे, ये स्टेट्स भी बताते रहे। स्टेट के बारे में स्टेट्स का मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब ये होता है कि या तो उनकी भाषा को हम समझ नहीं पा रहे हैं या उनके पास जो डाटा है और हमारे पास जो डाटा है वो अलग अलग है, मिसमैच्ड है, ठीक है, या फिर टाइम लॉगिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। ये 3-4 पॉइंट की वजह से नॉर्मल के अलावा जितने स्टेट्स होते हैं ये सब उसमें कवर होते हैं। एबनॉर्मल है, एसएस है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट्स बोलते हैं, मतलब डाटा आगे कहीं रुक गया, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, भले ही मूवमेंट्स इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो सॉलिड स्टेट्स होता है, ठीक है। एक एनएस मोड होता है, से डीआर भी है, देखिए यहाँ डीआर लिखा है। डीआर का मतलब रिसेंटली डाटा लॉगर रीसेट हुआ है, डाटा लॉगर रीसेट। उसके बाद एक एनएस मोड होता है, ठीक है, हाँ, ए हो गया, एएन हो गया, डीआर हो गया, डीआर हो गया। एक एनएस होता है, नॉन सीक्वेंस मोड। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें नॉन सीक्वेंस मोड में होता है कि डाटा कभी लीड करके आएगा, कभी लैग करके आएगा, सीक्वेंस में नहीं आएगा, ठीक है ना, इवेंट्स को। उसके बाद एक होता है SW, स्लिप वेटिंग होता है, हाँ। इसमें भी देखिए ये सारे जो कलर दिख रहा है पिंक कलर का ना, ये पिंक कलर जो है ना, यहाँ देखिए इसका कोडिंग लिखा है, क्या क्या होता है पिंक, अनयूजुअल DL स्टेट्स और नॉर्मल फ्लो ऑफ डाटा, ठीक है। अगर ग्रीन होके आ गया तो डुप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे अगर आ गया ब्लू कलर के आ गया तो समझिए डाटा लॉगर का लो सप्लाई है, ये ऐसे आ गया तो हाई सप्लाई है, ठीक है। अगर जो स्टेट्स जिसे ये दिखा रहा है ना, सेम कलर मैच कर रहा है ना ये, तो ये कह रहा है कि इसमें डाटा जो है 5 मिनट 30 मिनट से नहीं आ रहा, 30 मिनट से इसमें डाटा नहीं आ रहा। ऐसा कलर आएगा लाइट वेट में कलर में तो समझिए 5 मिनट से डाटा नहीं आ रहा। वो 30 मिनट्स बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डेट हो गई। नहीं क्या सर, ये टेक्सचुअल फॉर्म में यही कलर रहेगा, हाँ। नो रजिस्टर्ड डेटा फॉर लास्ट 30 मिनट्स, हाँ, ये देखेंगे, हाँ। ये 6-1 या मतलब एनालॉग, डी मतलब डिजिटल, OTH मतलब अदर्स, ये पैकेट्स होते हैं टोटल, हाँ, ठीक है। अब चीजों को AF है, एक AF है, इसी को एनालॉग फील्ड बोलते हैं। इसमें टेम्परेचर हमारे यहाँ नहीं दिख रहा हमको, किसमें टेम्परेचर नहीं, इसी में टेम्परेचर दिख रहा है। एनालॉग फील्ड, ठीक है। अब चीजों को हमको जानना जरूरी है। अब ये NMDL का जो स्क्रीन है, ये मास्टर स्क्रीन है, ये स्क्रीन हमको ये इंश्योर करता है कि किस लोकेशन का कौन से प्रोडक्ट का डाटा कितने टाइम तक रिसीव हो चुका है, ठीक है। दूसरा ये बताता है कि हमारा वो लोकेशन यहाँ के नेटवर्क में है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा ये बताता है कि जो भी पैकेट्स यहाँ तक रिस्टोर हुए हैं इनके हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, इस टाइम से इंश्योर हो, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड से इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन सबको मिलता रहता है, ठीक है। तो अब ये हम जानते हैं कि पर्टिकुलर EI10 का डाटा लॉगर का डाटा नॉर्मल मोड में आ रहा है और 11:53 तक इस टाइम से मैच करा लेंगे, यानी कि रिसेंट टाइम तक का डाटा आ गया, लेटेस्ट टाइम तक का डाटा आ गया हमारा। ऐसे ही प्रोटोकॉल है हमारा, इसका भी डाटा हम चेक कर लेंगे। ये है हमारा एबनॉर्मल स्टेट्स में,
ठीक है, इसको क्लियर ओवर करेंगे तो एक्चुअली एनालॉग का पैकेट्स वेरी करता रहता है, बहुत विद इन सेकेंड वेरी करता है, उस हिसाब से इसका पैकेट्स वो जनरेट करता रहे। तो ये सारी चीजें हमको ये बता रही हैं कि यहाँ तक का डाटा आ गया। अब इसमें हम थोड़ा खोल के ऑनलाइन डाटाबेस को जानना चाहेंगे। ऑनलाइन कंडीशन, ऑनलाइन का कंडीशन ये है कि हम अगर पर्टिकुलर EI15 का लीजिए, अब इसको सेलेक्ट किए हम यहाँ से, ये पूरा लिस्ट डाउन है, इसमें डाटा लॉगर, RTU, प्रोटोकॉल कन्वर्टर, SND का सारा SCL सारा कुछ इसमें है। ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, हमने पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट किए, तो इससे रिलेटेड हमारा ये सारा कुछ खुल गया। अब देखिए डाटा लॉगर का ID नंबर 90 है, ये इसका D है, डाटा लॉगर प्रोडक्ट है, इसका स्टेशन का नाम न्यू दुर्गावती है। ठीक है, डाटा लॉगर तो डिजिटल हुआ ना, डाटा लॉगर DL टाइप मतलब प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि RTU के लिए R हो जाता है, डाटा लॉगर के लिए D हो जाता है, वैसे ही अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो जाता है। तो ये D फॉर डाटा लॉगर। ठीक है, उसके बाद न्यू दुर्गावती हमारे स्टेशन का नाम है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये 124 डिजिटल है, ये डाटा लॉगर का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मैक्सिमम 1024 डिजिटल इनपुट है और 96 हमारा एनालॉग होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे 100 बोला उसने। ठीक है, तो ये हो गया लेटेस्ट पैकेट कहाँ तक आया है, 13 तारीख को आ गया है, 11:55 तक पैकेट्स आ गया है। इसका वर्जन कौन सा है, तो 11.9 वर्जन चल रहा है। हमारा डाटा लॉगर के अंदर का टेम्परेचर कितना है, ये है सॉरी ये DLRH मतलब जो हमारा डाटा लॉगर है उसके ऊपर का इन्वायरमेंट टेम्परेचर कितना है, ये रिले रूम का टेम्परेचर, मैक्सिमम दोनों सेम ही ऑलमोस्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा गर्मी के दिन में डाटा लॉगर के अंदर का हीट ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो गर्मी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाटा लॉगर का अंदर का टेम्परेचर, ये रिले रूम का टेम्परेचर हो गया। ये कैसे, इसमें मेटल का प्रोडक्ट है कोई भी, तो वो जल्दी ठंडा भी होता है, ज्यादा गर्म भी होता है, इसलिए इसका जो एक डिग्री का डिफरेंस दिखा रहा है 0.5 डिग्री का, वो ऑलमोस्ट इसका हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से जान रहे हैं। यहाँ हेल्दी, ये फ्लैश रैम मेमोरी का इंडिकेशन है, एन जो दिखा रहा है ना, उसके अंदर जो लॉक करने का 1 लाख पैकेट इवेंट को लॉक करने की कैपेसिटी होती है रैंडमली, तो वो बता रहा है कि इसका हेल्थ ओके है, इन ग्रीन टाइप में बना हुआ है, ये हेल्थ को बता रहा है। इसके बाद से आप यहाँ नीचे आएंगे थोड़ा, ये ज्यादा ज्ञान देना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। नहीं ज्ञान है ना? तो ये चीजें जो है यहाँ से आपको डाटा लॉगर का डिजिटल टैग कार्ड्स का सारा स्टेटस मालूम चल जाएगा। मतलब 1 से 64 तक में 1 कार्ड हो गया, 65 से 28 में 1 कार्ड हो गया, ऐसे 8 कार्ड यहाँ लगे। ठीक है, ये 8 कार्ड आपके ओके। अगर इसमें से कोई कार्ड खराब होता है तो यहाँ भी दिखाएगा TF या CF। ठीक है, कार्ड फेल और ट्रांजिस्टर फेल, बेसिकली उसका ट्रांजिस्टर फेल होता है तो वो कार्ड काम करना पड़ता है। ट्रांजिस्टर की बताएगा ना, हाँ, ट्रांजिस्टर के जगह पर TF फेल बताएगा और इंसर्ट कार्ड मतलब CF में बताएगा। ठीक है, कार्ड इंसर्ट है कि नहीं है वो स्टेट्स बताएगा, फेल बताएगा। ठीक है, उसके बाद CF बताएगा। तो ये हमारा एक यूजफुल थिंग्स हो गया ऑनलाइन के स्टेट्स। इसके बाद भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ये ऊपर। ठीक है, इसमें आपने ये बेसिक चीजें आपने इसमें जान गया। उसके बाद से आप ऑनलाइन स्टेट्स में आए। ऑनलाइन स्टेट्स में आने के बाद हमें डिजिटल और एनालॉग 2 चीजें दिखा रहा है यहाँ। तो डिजिटल में वो सारी रिले का इंफॉर्मेशन बताएगा जो अभी पिकअप और अभी ड्रॉप है, मतलब अभी का क्या स्टेट्स है उनका, वो चीजें हम यहाँ से पता चलेगा। दूसरी चीजें ये मालूम चलेगी कहाँ तक का डाटाबेस है हमारा, कितने रिले है इसमें। ठीक है, ये देखिए SMPS में दिया हुआ मेंस फेल अभी दिखा रहा है, ये SMPS में मेंस फेल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देख के उसको करने की जरूरत होती है। आपका नॉब वाला प्रॉब्लम ये यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए SND लगने के लिए हम लोग इसको क्या कर दिए कि अलग से सिमुलेशन का एक से ही बना दिया, उसमें आप 2 फीचर्स दे दिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब ये क्या करता है, इसमें ये बताता है कि लिंक आ रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन स्टेट्स है। जैसे सपोज हमको EI15 देखना है, तो इसमें आए दुर्गावती देके लिंक चेक किया, देखिए लिंक ओके आ गया ना, पोर्ट नंबर 7 लिंक ओके आ गया। इसी तरीके से किसी भी लोकेशंस का जाके हम लिंक चेक कर सकते हैं। देखिए इसका लिंक चेक होके आ गया। ठीक, गेट आवर पैकेट, गेट टाइम्स, वो सब उसी के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन है जो हमको ये बताता रहता है कि हमारा ये कम्युनिकेशन ओके है या फेल्ड है। ठीक है, हेलो 1 मिनट, एक सेटिंग बनाएंगे।
वो काम नेटवर्क पोर्ट में रखे हैं इसको, काम पोर्ट सीपीयू के साथ नंबर पोर्ट से डाटा ले रहे हैं। क्या बॉड रेट पे ले रहे हैं 57.6 मतलब 5700 स्टैंडर्ड है ये तो। ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मतलब अभी मतलब आपका जो प्रोडक्ट उसके लिए डिसाइड होगा ऑलरेडी कि ये बॉड रेट है। बॉड रेट है, पीसी पे डाटा लेने के लिए ये बॉड रेट है, हाँ ठीक है ना। एससीएल से एसएचएमयू को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग बॉड रेट होगा। CRC चेक क्या है? ये तो आपका उसमें है, मतलब एक हमारा वो चेकसम है, चेकसम और सीआरसी होता है, बस वही दो चीजें होती हैं। वो टाइम सिंक का होता है ना, जो आपकी साइड में हुआ है कि नहीं। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हाँ, मतलब क्या होता है, टाइम टेली कराते हैं ना, टाइम टेली मतलब सेम साइक्लिक बोल दिया तो ये टाइम टेली कर दिया। रिडंडेंसी मतलब क्या है, कैसे है, वो रिडंडेंट है नहीं है, फलना ढंग का उसको चेक भी करेगा। सीआरसी यदि एक ही तरह की रेशो भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इसमें और कुछ यूज नहीं है। बाकी हमारा लॉगिन यहाँ से होता है, अभी लॉगिन है इसलिए हाईलाइट नहीं है ये, लॉगिन नहीं रहेगा तो रेड ब्लॉक दिखाएगा जरूरी, क्योंकि बिना रिपोर्ट जाने आप कोई भी डाटा का एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई भी डाटा का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। एसएमडी का जो हमारा रूल्स है वो सर्विस एंड डायग्नोसिस, सर्विस वाला जो सिस्टम है वो हार्डवेयर लेवल पे है और जो डायग्नोसिस सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे है। तो सॉफ्टवेयर पे डायग्नोसिस के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शंस बने हैं आपके लिए। तो बेसिक फॉल्ट पहला वाला जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट आप खोलेंगे इसको किसी को, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका पहले वाले पे ही होके आएगा विंडोज, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, नॉर्मली टेक्सचुअल फॉर्म में मतलब राइटिंग के फॉर्म में आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें दो चीजें दिया गया, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ऑल का ऑप्शन है ना, सेक्शंस कंट्रोल लिस्ट, इसमें ऑल का ऑप्शन है, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें और भी मतलब नहीं दिख रहा है तो उसको करना है हम लोगों को, या फिर जब फाइनल हो जाएगा ना तो देखिए ये जो विंडोज आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब डाटा लागर है, मेनली हमारा डाटा लागर ही है, तो इसमें हम किसी लोकेशन को पकड़ के एक बार चेक करना चाहते हैं, ठीक। EI14 पकड़ लिया हमने। EI14 में मैं ये दो टाइप के इनपुट्स होंगे, एक डिजिटल और एक एनालॉग। तो जो भी डिजिटल मतलब रिले से जुड़ी हुई चीजें होंगी, EI सिस्टम से जुड़ी चीजें होंगी या PFC कॉन्टैक्ट से जुड़ी चीजें होंगी, ये जो भी यस और नो और अप और डाउन और क्लोज ओपन और मतलब दो स्टेट्स के जो फॉर्म में होते हैं उसे डिजिटल बोलते हैं। और उसको पता करने के लिए हम ये डिजिटल वाले रिपोर्ट्स को निकालने के लिए, यहाँ देखिए सिलेक्शन सिग्नल टाइप लिखा है, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। तो हमने इस पे टिक किया तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन खुल के आया ये डिजिटल पर टिक है ना, यानी नीचे जो डाटाबेस खुल के आया है ये सब डिजिटल डाटाबेस, ठीक है। तो डिजिटल डाटाबेस में हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि बहुत सारे रिले हैं हमारे पास, 1000 के करीब रिले हैं। अब 1000 रिले में हम किसी रिले को ढूंढना है तो इसलिए फिल्टर विंडोज दिया, ऑप्शन दिया। आप किसी पर्टिकुलर रिले का नाम मालूम है आपको, यहाँ डालिए, सर्च कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज हम रिले रूम डोर लॉक का डालें, RR डाल दिया, यहाँ खुल के आ गया, ठीक है। अब इस पर हम एक क्लिक कर दिए, एक क्लिक किया, सिंगल क्लिक में ये इधर आ जाए, ठीक है। या फिर हम इसे सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे तो ये इधर आ जाए, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप इधर आ जाएगा, ठीक। तो हमने इसको फिल्टर कर लिया। सबसे जरूरी होता है टाइम, हम किस टाइम पीरियड का डाटा रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं। तो जो निकालना चाह रहे हैं उसके लिए हमको ये कोशिश करना चाहिए कि 1 दिन पहले का रिपोर्ट हो और टाइम पीरियड मालूम हो, 2 दिन पहले का रिपोर्ट हो, टाइम पीरियड मालूम हो। अब ऐसा नहीं कि हम उसमें रिपोर्ट निकाल रहे हैं और जो है कि नहीं 3 दिन पहले का ऊपर डेट डाल दिया और नीचे डाल दिया आज का डेट और पूरा टाइम भर दिए, तो उस डाटा को रिट्राइव होने में बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए एक फिक्स टाइमिंग पीरियड आप बना लीजिए कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का ऑप्शन आपके लिए खुले हुए। 3 ऑप्शन इसमें हिडन है। ये 3 ऑप्शन ये बता रहे हैं, पहला ऑप्शन बताएगा कि इस RR डोर जो है डाटाबेस में कितने नंबर पे है, मतलब डाटा लागर में कितने नंबर पे वायरिंग है इसकी। ये देखिए लिखिए ना, 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर शो डिस्क्रिप्शन करेंगे तो भी देखेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब इसका रिले रैक का पोजीशन क्या है। तो ये रैक 1 के J5 के दिल्ली 3-4 में है ये रिले, ठीक है।
उसके बाद एक और टिक है, ये रिले में हम कॉन्टेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो फ्रंट का टिक। से R1 का G5 का D3 का ये रिले का पोजीशन है, ये डाटा लॉगर में उसका इनपुट नंबर है, और ये उसका फ्रंट बैक कॉन्टेक्ट में क्या यूज किए हैं, वो 3 ये ऑप्शन आपके हिडन रहते हैं, उसको आप खोल के देख सकते हैं। अब चूंकि दूसरी चीज, हमारा जो प्रिंट होता है इसी साइज में होता है, ठीक है ना, तो आप लैंडस्केप करके उस ऑप्शन को बढ़ा के आप प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। दिखाइए एक बार 3 ऑप्शन कैसे। राइट क्लिक कर दिए, शो इन्फो, फोटो ले लीजिए, कोई तो आसानी से निकल गई। लेकिन अब पूरा डाटाबेस लगभग 600-700 इनपुट है, और उसको एक साथ में हम 5 करने का ऑप्शन है, सेव करके, और हम आप यहाँ चाहेंगे तो यहाँ पे जहाँ भी सेव करना है हमको ये डाल दिए, डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसको हम उसके हिसाब से सेव कर देंगे, EI 15, ठीक है, 14 _ DL रिपोर्ट, ठीक है, RTP लिख देंगे और डेट आज का डाल देंगे, कितने तारीख का निकाले। एक समझने के लिए आपकी सहूलियत है, आप कैसे समझना चाहते हैं वो समझने में डाल दीजिए आप। आज का तारीख जो भी है आप डाल सकते हैं, 13 तारीख है, 26। वेट करिएगा, जब तक ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आप इसको बंद करने की कोशिश मत करिएगा। ये ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए, अब ये क्लोज हो जाएगा यहाँ से, अभी मिनिमाइज भी हो जाएगा, और ऊपर देखिए ये रिपोर्ट हो गया, इस करिए, ठीक है। इसमें आप चाहेंगे तो एडिट करना है तो एडिट करिए, जो करना है आपको करिए, ठीक है। आपको जैसे कि किसी रिले का देखना है कि हमारा रिले पिकअप है, ड्रॉप है, हाँ, उस हिसाब से आपको देखना है इसमें। जैसे कि ये हमने ये ओपन देख लिया, ओपन को एक कलर देना है, कलर दे दिया इसको, क्लोज को एक कलर देना है, हमने एक कलर दे दिया, ठीक। इस तरीके से आप इसको अपने तरीके से उसको बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वो डाटाबेस आ गया, सारे सिग्नल्स हमारे हैं, वो सारे सिग्नल्स इसमें, ठीक है। तो SCL में जो जो चीज़ गया है वो सारी चीज़ें हमारी इसमें है। अब हम किसी चीज़ का रिपोर्ट निकालना चाहें, किसी एक सिग्नल को पकड़ के, सपोज हम इसका S1 पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। S1 हमारा कब ऑपरेट हुआ है इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं, और कितना मिली एम्पियर करंट लिया है, ठीक है, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट, कितने मिली एम्पियर्स का करंट लिया। तो ये हमने डाल दिया, इधर का टाइमिंग देख लिए, 1 घंटे में ऑपरेट हुआ कि नहीं वो मालूम चल जाएगा। और हमेशा डाटा लॉगर का डिजिटल बीट को छोड़ के हमारा सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं सभी एनालॉग हैं, तो आपको ये एनालॉग पे देखना है, एनालॉग सिलेक्शन होना चाहिए, तभी ये डेटाबेस खुल के आएगा। देखिए मैं यहाँ करूँगा टिक, ये गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास डिजिटल का इसके पास कोई SCL के पास बीट ही नहीं है, वो बीट है तो डाटाबेस पे हमारे एनालॉग के, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें मालूम हो गया। फिर हम नीचे आए, फिर इसको शो किए। अब शो किए तो देखिए S1 RG 145.978 मिली एम्पियर्स का करंट लिया हुआ है। उसके बाद RG यहाँ है, ठीक है। RG ये सब 0 रहा, और ये मतलब जलता रहा, मैंने हमारा RG एस्पेक्ट जल रहा है, ठीक है ना। फिर हम नीचे है, यहाँ भी RG जल रहा है। ये 78 क्यों है? वो फ्लक्चुएशन है करेंट्स का, वो पता चल जाएगा क्यों आया है। एक्चुअली ये इवेंट जो है ना आपके इसी टाइम पीरियड में कितनी बार ऑपरेट हुए हैं ये बता रहा है, और एनालॉग का लीकेज भी आएगा, अभी मालूम चल जाएगा श्योर। देखिए ये 145 रहा, यहाँ ये डाउन हुआ ना। और एक देखिए आपके यहाँ सिग्नल देखेंगे ना सामने से, तो आपको दिखेगा कि अरे यार ग्रीन के साथ तो लाल वाला भी जल रहा है, तो विद इन सेकेंड में वो नहीं चेंज हो रहा है, वो लगभग 30 सेकंड तक ले लेता है उसको उस एस्पेक्ट देखने में। आप अपने सिग्नल के सामने खड़े हो 500, ठीक है। ये सारे सेल्स इसमें आ गए।
सेल का इंडिविजुअल अलग अलग है क्या? हाँ, सभी सेल्स का अलग अलग 55 सेल्स हमारा टोटल है। ठीक है, 55 सेल का वोल्टेज, 55 सेल का टेम्परेचर, बैंक का वोल्टेज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, ये देखिए ये टाइमिंग हो गया हमारा। इसको सेलेक्ट करके इसका रिपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। एनालॉग में जितने इनपुट्स हैं हमारे, वो सारे एनालॉग इनपुट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सबका आपका एक चैनल बना है, वो चैनल में कौन कौन सप्लाई कैसे आ रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, ये रहा ऑनलाइन स्टेटस। देखिए 13 नंबर वाला देखते हैं। चैनल ठीक है। 50 वोल्ट है, 27 वोल्ट वहाँ से। हाँ, तो उसको एक बार फ्यूज निकाल के लगा, ये चेक हो जाए और चेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसका क्या है, हम इसी में किसी भी डाटा को ऐड करना होगा तो इसी विंडोज में ऐड करते हैं, या एनालॉग हो या डिजिटल हो। इसे ऑनलाइन में हम देख सकते हैं, इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट डाटा एंट्री में हम इसमें डाल सकते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन, उसको कहाँ से कौन सा इनपुट आ रहा है, क्या नाम है, किस चैनल पे कनेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए एक नंबर पे 3HR लिखा है, तो ये क्या है, सिग्नल है। इसका कौन सा कॉन्टेक्ट यूज किया गया रिले में, फ्रंट कॉन्टेक्ट। ये कहाँ है लोकेशन, इसका रैक 1 का D1 दिल्ली 34 यूज हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कुछ नया ऐड कर रहे हैं डाटा लॉगर में, तो यहाँ ले आके आप नीचे आके इसमें ऐड कर सकते हैं। ये स्पेयर है ना, स्पेयर में आप कोई कॉन्टेक्ट को वेरीफाई करेंगे और यहाँ ले आके कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा डिस्क्रिप्शन भी होता है कि कौन सा रिले कहाँ का पोजीशन है, वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। उसके बाद एनालॉग में भी सेम चीजें हैं, आप चाहेंगे तो उसका ये हमारा ये सबसे जरूरी चीज होता है कि हम डाटा लॉगर में तो सारे इनपुट्स को डीसी के फॉर्म में देते हैं ना। तो डीसी के फॉर्म में देने के बाद डाटा लॉगर क्या करता है कि वो डीसी को आपके स्क्रीन पे एसी के फॉर्म में ही दिखाता है ना। जैसे 230 वोल्ट हो गया, आप दिए एसी डीसी कन्वर्टर लगाए, कन्वर्टर से 65 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हुआ, फिर डिस्प्ले पे दिखा रहा है 230 ही दिखा रहा है ना। तो वो कैसे दिखा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। किसी भी कैलिब्रेट करते हैं ना जब हम किसी उसको इनपुट्स को, तो उसमें ये देखते हैं ना कि 10 मीटर बराबर 1 इंच, ऐसे करते हैं ना। तो वो वैसे ही ये कैटेगराइज किया इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कि ये इतने बराबर इतना। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो विजुअलाइज होगा केवल देखने के लिए, उसमें वोल्टेज रहे, वर्चुअल वोल्टेज नहीं। ठीक है, उसमें जो देखने के लिए आपको है कि ये इतना है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हर एक इनपुट चैनल का जरूरी रहता है। और ये इसका मिनिमम रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज है। अगर इससे कम होगा तो मैसेज आएगा, इससे ज्यादा होगा तो मैसेज आएगा। ठीक है, ये हमारा चैनल का कैटेगरी होता है। 230 वोल्ट, 110 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, 48 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, ऐसे करके कैटेगराइज होता है हमारे। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप में हम इसमें बना लेते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बेसिकली दो चीजें हैं। ये पैकेट ये बताता है कि ये उसका फॉल्ट लेवल, जैसे आपके मैसेज आया ना, तो अलग अलग टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं। ये ऑपरेशनल फॉल्ट्स है, ओसी। ठीक है, उसके बाद एमसी मतलब मेंटेनेंस चेकिंग है। ठीक है, ये ऑपरेशनल चेकिंग है, ये मेंटेनेंस चेकिंग है। मतलब ओसी का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन मोमेंट में रॉन्ग ऑपरेशन होने की वजह से जो फॉल्ट जनरेट हुआ है, हाँ हो सकता है। और मेंटेनेंस चेकिंग मतलब आप कुछ पैरामीटर ले रहे हैं, चाहे चेक कर रहे हैं, उसमें कैटेगराइज किया गया है। तो ये दो टाइप के आपके फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, आ गए। ठीक, ये चीजें आ गया। देखिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गया, ये चार्जिंग करंट हो गया। ये एडल पोजीशन ही मानते हैं, क्योंकि नॉर्मली इतना करंट लीकेज करंट ही होता है एक तरीके का। तो जब भी हमारा करंट 5 एम्पियर ज्यादा जा रहा है तो समझिए तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के मोड में आ रहा है। तो इसके बाद से देखिए ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जो ज्यादा मूवमेंट होगा, जितना स्टेटस चेंज होगा, वही आएगा हमारा। अब देखिए किसी किसी सेल का वोल्टेज, किसी किसी सेल का टेम्परेचर,
वो स्टेबल है, देखिए आया है सेल 55 का 54 नंबर 2.156, ठीक है। अब देखिए ये सेल 46 नंबर 2.167, ये चेंज हुआ है, मतलब 2.2 से 2.16 हुआ होगा। हाँ 2.25 से या 2.2 से ये इतना हुआ है, तब इसमें जब वेरी हुआ है तभी ये आया है इस रिपोर्ट में, उस टाइम पीरियड में ये हुआ है तभी ये आया है। इसी तरीके से हम इसका चाहेंगे तो नॉर्मल रिपोर्ट हमारा ये निकल गया। देखिए बहुत कम ही हमारा जो है टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, ठीक है। डिजिटल रिपोर्ट हमें निकालना है, SCL हमारा नहीं है, इसमें डाटा लगा देना है। ठीक है, ये खुल गया हमारा। अब हम इसमें पर्टिकुलर किसी रिले को चुनते हैं। बताइए 12 AECR नहीं RECR 11 RECR ले लीजिए, सही रहेगा। 11 ठीक है, इसके साथ इसके चारों एस्पेक्ट लेने पड़ेंगे ना, तभी तो हम कंपेयरली देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, ये हमने ले लिया इसको। अब इसको हमने एक टाइम पीरियड रखा है, ये टाइम पीरियड सही है, ठीक है। अब इसमें हम इसको निकालते हैं, ये निकल गया। ये बता रहा है हाँ कितनी बार अप हुआ। देखिए अभी स्टेट्स क्या था, इसका प्रीवियस स्टेट क्या था, अप था, और ये अप कितने बजे था, इतने बजे करके ये डाउन हुआ, ठीक है। तो ये कितने मिनट तक डाउन रहा, तो देखिए ये 2 मिनट 27 सेकंड, 2 घंटे 27 सेकंड, यही होगा ना, 2 मिनट 27 सेकंड 250 मिली सेकंड तक अप रहा, नहीं अप टू डाउन रहा, अप टू डाउन रहा, मतलब डाउन रहा, फिर ये पिकअप हुआ, डाउन टू ये प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। इसमें बहुत हो रहा है, ठीक। ये अप टू डाउन के लिए कितना टाइम रहा और डाउन टू अप के लिए कितना देर तक रहा, क्योंकि कोई भी ट्रैक होगा, कोई सिग्नल होगा, वो इंस्टेंटली गाड़ी प्रोसीड करने के लिए। अब DCR है, DCR अप रहा, ठीक है, ये इतने टाइम तक अप रहा, गाड़ी निकल गई तो डाउन हो गया, तो कितने देर तक वो अप रहा, 2 मिनट 27 सेकंड। कहाँ से लाया हमने, ये देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ करके थोड़ा ऊपर साइड में स्क्रॉल करेंगे इसको, ठीक, ये आगे आ गया। अब इसमें ये दिखा रहा है कैसे पिकअप हुआ, क्या ड्रॉप हुआ, कैसे पिकअप हुआ, क्या ड्रॉप हुआ, इस सीक्वेंस में आपको ये दिखा रहा है। कलर सिग्नल के हिसाब से नहीं दे सकते, बिल्कुल दिया है ना, कलर सिग्नल के हिसाब से दिया है। मतलब आप सोच रहे हैं कि इससे DG है तो DG रहे, हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है, ज्यादा सही लगता है। देखिए लेकिन ये कलर रेड दिया है DCR के लिए, वही ना, HECR दिया है, HHCR RECR के हिसाब से देता था और सही लगता है। ठीक लगता है थोड़ा सा, इस बात पे थोड़ा बात करना चाहिए था, चलिए हम देखेंगे इसको नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। अब देखिए ये जो टाइमिंग पीरियड है हमारा, ये ज़्यादातर जो डाउन वाला पोजीशन है वो लंबा है, और जो अप वाला पोजीशन है वो छोटा है, क्योंकि हम गाड़ी भेजते हैं ना, तो गाड़ी हमारी जब जाएगी तो भी वो सिग्नल लोअर होगा, और लोअर होगा तब गाड़ी हमारी जाएगी। तो नंबर ऑफ ट्रेन पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि कितनी बार उसको लोअर रखना है, तब से कब तक सिग्नल हमारा अप रहेगा DCR। तो वो नंबर्स ऑफ सिग्नल्स आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास एक एडवांटेज के तौर पे है, हमारे नंबर्स ऑफ ट्रेन पता चलेंगे कितनी बार यहाँ ट्रेन आई गई, ठीक। तो ये है हमारा, लाए होंगे लाए